तबाह किए 3 F-35 जेट। ईरानी दावे से ट्रंप के उड़े होश। पांच महीने से ज्यादा की ईरान जंग अब पूरे अरब वर्ल्ड को खूनी जंग में घसीट चुकी है। दूसरी तरफ जब से वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मीटिंग हुई है, उसके बाद से ईरान से लेकर इराक तक ईरानी ठिकानों और लड़ाकों पर बेतहाशा हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 जेट को तबाह करने का दावा करने वाला ईरान अब एक ऐसे युद्ध में कूद चुका है जहां रोजाना उसके हमला करने का दायरा और अरब देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉर्डन के अलावा बहरीन की राजधानी मनामा में ईरान ने जबरदस्त ड्रोन हमला अमेरिकी अड्डों पर किया है। इसके अलावा अभी तक युद्ध अरब देशों तक सीमित था, लेकिन ईरान ने अफ्रीका का दरवाजा कहे जाने वाले मिस्र पर भी हमला करके अब अमेरिका को चौंका दिया है। हमलों से अछूता रहा मिस्र भी अब ईरान के हमलों की चपेट में आ चुका है। ईरान ने मिस्र में अमेरिकी तेल टैंकर जहाजों पर हमला करके अमेरिका और मिस्र को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भीषण हमलों के बीच भी ईरान और अमेरिका मध्यस्थों के जरिए बातचीत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो खुफिया इनपुट युद्ध में शामिल सभी देशों से मिल रहे हैं, उनके मुताबिक युद्ध का दूसरा राउंड बेहद तेजी से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के साथ मिलकर ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों पर जबरदस्त जमीनी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। हम आपको ईरान युद्ध का वो ब्लैक चैप्टर दिखा रहे हैं जो इस युद्ध को महायुद्ध में बदल चुका है। जला डाले 3 F-35 जेट। जॉर्डन में ईरान का जबरदस्त हमला। पश्चिम एशिया की जमीन पर महायुद्ध अब अपनी सबसे खौफनाक सीमा को लांघ चुका है। हवा में गरजते F-35 लड़ाकू विमान, आसमान को चीरती बैलिस्टिक मिसाइलें और समंदर की लहरों पर मंडराते सुसाइडल ड्रोन। पिछले 24 घंटों में युद्ध का दायरा इराक से लेकर मिस्र के मुहाने तक फैल चुका है। एक तरफ जॉर्डन की सरहद पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का ईरानी दावा है, तो दूसरी तरफ इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के भारी हमलों से जमीन कांप उठी है। वहीं मिस्र का दमियेटा पोर्ट जल रहा है। और सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के F-35 जेट को तबाह करने को लेकर ईरान ने दावा क्या किया है और अमेरिका ने इस खबर पर क्या बयान दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन की हवाई सीमा से। पिछले 24 घंटों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण बौछार कर दी है। 30 जुलाई 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया और IRGC कमांड ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जॉर्डन के ऊपर अमेरिका के 3 सबसे अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसके नए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने अमेरिकी एयर सुप्रीमेसी को चकनाचूर कर दिया है। जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान इलाके में मौजूद अल अजरक एयर बेस, जिसे कि मुअफ्फाक सल्टी एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है, वहां ईरान ने हमले का दावा किया है। IRGC ने दावा किया है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने अल अजरक एयर बेस के डिप्लॉयमेंट रैम्प और मेंटेनेंस हैंगर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 3 अन्य विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
ईरान ने दावा किया है कि इस मिसाइल स्ट्राइक में कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और मेंटेनेंस कर्मी भी मारे गए हैं। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका के द्वारा ईरान के कैशिम द्वीप पर की गई बमबारी के जवाब में किया गया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरानी दावों को सिरे से खारिज कर दिया और ईरान के इन दावों को झूठा करार दिया है। ईरानी दावे के ठीक 2 घंटे बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। सेंटकॉम ने ईरानी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका का एक भी